बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बख्तियारपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के पैर छू लिए। ये दृश्य कैमरों में कैद हुआ और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का ये विषय बन गया। जिन निशांत कुमार को अब तक राजनीति से दूर और बेहद निजी स्वभाव वाला माना जाता था, उनका ये सार्वजनिक हाव भाव क्या सिर्फ विनम्रता का संकेत है या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा का पहला दृश्य? पहले हम वरिष्ठ पत्रकार से सुन लेते हैं कि इस घटना के क्या कुछ सियासी संदेश हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे निशांत कुमार बीते दिन आपने देखा कि जिलाधिकारी का पांव उन्होंने छुआ, तो इसको लेकर के हाय तौबा और कहीं न कहीं ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो उसको निशाना बना रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी को साधने की कवायद है। तो हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, यह संस्कार अपने माता पिता और अपने घर से कोई आदमी, कोई हमारे ही बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, तो वो घर से ही वह सीखता है। तो निश्चित रूप से निशांत कुमार को घर की जो पहली पाठशाला होती है वहां से उन्होंने सीखा है अपने से बड़ों का सम्मान करना। और देखिए, निशांत कुमार स्वयं पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, वह समझते हैं कि जहां आईएएस और आईपीएस की क्या महत्ता होती है, क्या वो जो आदमी पूरा स्टेट चला रहा है, जो जिला चला रहा हो, तो उसके सम्मान में अगर पैर छू देना तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह कोई गलत बात नहीं है। अब ऐसे में तीन बातें सामने आ रही हैं। पहला ये कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार अब तक एक गैर राजनीतिक, धार्मिक और शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते रहे हैं। मंच पर डीएम के पैर छूकर उन्होंने खुद को एक संस्कारवान, शालीन और पद से ऊपर व्यक्ति मानने वाला नेता दिखाने की कोशिश की है। ये कदम उस रणनीति का हिस्सा दिखता है जिसमें भावी नेता की साफ सुथरी और जमीन से जुड़ी छवि गढ़ी जा रही है। एक और एंगल भी सामने आ रहा है कि राजनीति में छवि का निर्माण केवल अपने कामों से नहीं होता बल्कि दूसरों के विपरीत खड़े होने से भी होता है। तो निशांत कुमार ऐसे में डीएम का जो पैर छू रहे हैं वो कहीं ना कहीं लालू यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप की राजनीतिक शैली से खुद को अलग दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जहां तेज प्रताप का सुरक्षाकर्मी से डांस करवाना और न करने पर सस्पेंड की धमकी जैसे दृश्य वायरल होते हैं, वहीं निशांत का ये कदम हम अहंकार नहीं आदर की राजनीति करते हैं का संदेश देता है। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण बात ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति शुरू से ही अफसरशाही आधारित प्रशासन पर टिकी रही है। अब जब विपक्ष ब्यूरोक्रेसी को लगातार घेर रहा है, हमलावर रह रहा है, तो कभी टैक्स माफिया कहकर तो कभी काबिल अफसरों को दरकिनार करने का आरोप लगाकर, तो निशांत का ये आदर भाव सीधे तौर पर यह संदेश देता है कि वो ब्यूरोक्रेसी को सम्मान और भरोसे से देखते हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कहना है, आप वो सुनिए। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का यह कहना कि यह ब्यूरोक्रेसी को पर पकड़ बनाने के लिए सब किया जा रहा है और निशांत कुमार को कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है, तो ऐसी बात हम जहां तक समझ पा रहे हैं, यह एक प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के लिए भी कहीं ना कहीं एक मैसेज होगा कि आप भी अपने से बड़ों और जो समक्ष पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी हैं, उनका सम्मान आदर करिए। कहीं यही मैसेज समाज में और सभ्य समाज में यही होता भी है, हमारे आपके परिवार में भी यही होता है। तो यह लाउड एंड क्लियर मैसेज निशांत कुमार ने समाज को देने का काम किया। जेडीयू के भीतर पिछले कुछ समय से लीडरशिप चेंज को लेकर हलचल तेज है। पार्टी के कई नेता अब ये खुलकर कहने लगे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आकर कमान संभालनी चाहिए। हाल ही में वो कई सार्वजनिक आयोजन में शामिल होते नजर आए, अपने पिता के लिए वोट भी मांग चुके हैं और अब इस तरह के मंच पर इस तरह से व्यवहार करना ये संकेत देने लगा है कि वो केवल अब सीएम के बेटे नहीं बल्कि जनता से जुड़ने वाले नेता की भूमिका में आ रहे हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।